अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये जो है 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं, उर्दू मीडियम के जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है, जिसमें हम जो है आज यहाँ पर हिंदी व्याकरण की यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं, यानी कि हिंदी ग्रामर की शुरुआत करने वाले हैं। और ये वीडियो इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है 10वीं क्लास के जो है मतलब एग्ज़ाम के लिए अभी 1.5-2 महीने बाकी हैं, लेकिन उसके पहले 1.5-2 महीने से ज़्यादा वक्फा बाकी, लेकिन हम यहाँ पर व्याकरण का जो हिस्सा है ये जो है बिल्कुल ही ज़ीरो से, यानी कि एकदम ही बेसिक से यहाँ पर आपको सिखाने वाले हैं, जो जिसकी वजह से जो है आपके पास जो 2-2.5 महीने का जो वक्त है इसमें जो है आप बेसिक से सीखेंगे तो बिल्कुल ही आपका जो है यहाँ पर ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और सब में अहम बात यहाँ पर, चाहे मराठी का ग्रामर हो, चाहे हिंदी का ग्रामर हो, चाहे इंग्लिश का ग्रामर हो, ये हर बच्चे को सीखना ज़रूरी है। यहाँ पर 10वीं के एतबार से तो यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी है ही, लेकिन जो है आने वाले दिनों में जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे, अपने करियर में जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ग्रामर का, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, चाहे इंग्लिश हो, वहाँ पर आपको जो है इसका इस्तेमाल, इसलिए ये जो ग्रामर है ये जो है पहले से ही अहम है। इसलिए हर बच्चे का काम है कि यहाँ से ही उसका बेसिक पक्का करते चले। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो की, जिसमें हम सीखने वाले हैं एकदम बेसिक से उर्दू माध्यम यानी कि उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए एक खास वीडियो होने वाला है, जिसमें महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें जो ग्रामर पूछा जाता उससे रिलेटेड आपको मालूमात देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम शुरुआत करने वाले हैं शब्दों के प्रकार से, लेकिन शब्दों के प्रकार से पहले भी कुछ बेसिक चीज़ें रहती वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद जो है शब्दों के प्रकार किसे कहा जाता है ये समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है शब्दों के प्रकार, ये सबक शुरू करने से पहले या ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि शब्द से पहले अक्षर बनते, यानी कि अक्षरों से मिलकर ही शब्द तैयार होती। ओ से लेके जितने भी अक्षर है उनका ही जो है मतलब शब्दों में इस्तेमाल होता। तो यहाँ पर इस तरीके के जो है यहाँ पर यानी कि अल्फाज हुर्फों को यहाँ पर मराठी में अक्षर कहा जाता। जैसा यहाँ पर ओ है, ओ से लेके आ तक का अक्षर है, फिर उसके बाद को, खो, गो, इस तरीके के जो है यहाँ पर मतलब हुर्फों को मराठी में जो है अक्षर कहा जाता। यहाँ पर अक्षर से मिलकर शब्द तैयार होते हैं, अक्षर से मिलकर शब्द तैयार होते हैं। और शब्द वही है जिसके कोई मायने निकलते हैं, यानी कि उसके कोई मायने यहाँ पर रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर को, लोमुलम, कलम, ये एक शब्द है तो यहाँ पर इसके मायने निकल रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर ये शब्द है। लेकिन उसके अलावा अगर हमने देखे यहाँ पर को, मोलोमल, कमल, इसके भी मायने निकलते हैं। लेकिन उसके अलावा हमने देखे ये को, खो, गो, इस तरीके का यहाँ पर एक शब्द है, लेकिन यहाँ पर ये शब्द जो है इसके कोई मायने नहीं निकलते, तो ये शब्द नहीं है। यानी कि शब्द भी उसे कहा जाता है जिसके कोई मायने निकलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि तमाम अक्षरों से मिलकर जो शब्द तैयार होते तो वो वही शब्द कहलाते जिससे कोई मायने निकलते। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे कि शब्द किसे कहा जाता है और शब्दों के प्रकार कौन कौन से हैं। शब्दों के प्रकार, अब शब्दों के जो है 2 मुख्य प्रकार है, यानी कि 2 अहम हिस्से हैं उसमें शब्दों के, जिसमें पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। अब विकारी शब्द किसे कहा जाता है ये मिसालों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर विकारी शब्द, उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन क्या है ये हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि वे शब्द जिनमें रूप परिवर्तन वचन, लिंग, काल आदि के अनुसार होता है। यानी कि अगर कभी आमतौर पर अगर कभी जो है आसान भाषा में इसे समझने का रहा तो यहाँ पर जो है जो शब्दों में बदलाव होते उसे जो है विकारी शब्द कहा जाता है। जैसा मिसाल के तौर पे यहाँ पर खेल है तो खेल को यहाँ पर हम खेलों में भी बदल सकते, इस तरीके से यहाँ पर हम उसे खेल को हम खेलो इस तरीके से बना शब्द, इससे रिलेटेड शब्द बना सकते। उसके अलावा यहाँ पर बच्चा है तो बच्चा जो है इसे हम बच्चे इस तरीके से भी इसमें बदलाव ले सकते हैं, यानी कि वचन के हिसाब से। और अगर कभी लिंग के हिसाब से देखो तो बच्चियाँ, इस तरीके से यहाँ पर हम इसमें जो है बदलाव ला सकते। यहाँ पर मैं, तो मैं में भी हम बदलाव ला सकते। मैं जो है ये सर्वनाम है, मैं में भी हम बदलाव ला सकते। मैं है, उसके आगे मैंने है,
इस तरीके से, यानी कि ये जो बुनियादी शब्द है इसमें जो है बदलाव लाया जा सकता है, उसे जो है लिंग और वचन के अनुसार यानी कि मुताबिक बदला जा सकता। ऐसे शब्दों को यहाँ पर विकारी शब्द कहा जाता, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता। उसके आगे यहाँ पर बड़ा है, तो बड़ा का हम बड़े इस तरीके से लिख सकते हैं, बड़ों इस तरीके से लिख सकते कि बड़ों का सम्मान कीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर ये बड़ा जो बुनियादी शब्द है तो इसमें जो है बड़े बड़ों इस तरीके से बदलाव आया लिंग और वचन के मुताबिक, तो इसे ऐसे शब्दों को यहाँ पर विकारी शब्द कहा जाता। अब आगे जो है विकारी शब्दों के 4 भेद है, भेद यानी कि उसकी किस्में। तो विकारी शब्दों की 4 भेद है, जिसमें पहली है पहली जो उसमें यहाँ पर उसके किस्म है संज्ञा। संज्ञा यानी कि नाउन, जिसे नाम कहा जाता। फिर उसके बाद है सर्वनाम, फिर उसके बाद है विशेषण और उसके बाद है क्रिया। अब हम यहाँ पर एक एक करके इनकी जो प्रकार है यानी कि इनकी जो किस्में हैं विकारी शब्द की, तो उसे हम एक एक करके जो है समझने की कोशिश करेंगे। जिसमें पहली जो उसकी किस्म है वो है संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहा जाता ये सबसे पहले हम समझेंगे। और संज्ञा बिल्कुल आसान है, संज्ञा यानी कि यहाँ पर नाउन, इंग्लिश में जिसे नाउन कहा जाता। और नाउन बिल्कुल आसान है, यानी कि कोई भी चीज़ का नाम या किसी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनके नाम को यहाँ पर नाउन या संज्ञा कहा जाता। तो हम इसका तरतीबवार यानी कि तरतीब से मुताला करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा किसे कहा जाता। संज्ञा नाउन वो शब्द जो व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भावना आदि का नाम बताता है। यानी कि वो शब्द वाक्य बोलो या वो शब्द बोलो, वाक्य में इस्तेमाल होने वो वाला वो शब्द बोलो जो व्यक्ति यानी कि इंसान, स्थान यानी कि जगह, वस्तु यानी कि चीज़ें और भावना यानी कि इंसान के एहसासात को जो है जो बताता शब्द, उसे जो है संज्ञा कहा जाता यानी कि नाउन कहा जाता है। जैसा मिसाल के तौर पे ये राम है, स्कूल है, किताब है, खुशी आदि, यानी कि ये वाली जो है क्या है नाम की मतलब मिसालें हैं। जैसा मिसाल के तौर पे ये नाम है तो नाम ये किसी शख्स के नाम को यहाँ पर ये शब्द जाहिर कर रहा। स्कूल है ये भी जगह के नाम को जाहिर कर रहा है यहाँ पर। फिर किताब है ये कोई चीज़ के नाम को जाहिर कर रहा। खुशी है ये एक एहसास को जाहिर कर रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके के शब्दों को यहाँ पर संज्ञा या नाउन कहा जाता। अब इन संज्ञा के भी प्रकार है, यानी कि इन जो है नाउन के भी प्रकार है, यानी कि नाउन की भी किस्में हैं, जिसमें जो है बिल्कुल आसान है। यहाँ पर पहली किस्म है उसकी व्यक्ति संज्ञा, यानी कि व्यक्तिवाचक नाम, जिसको प्रॉपर नाउन कहा जाता, जिसे कहा जाता प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहा जाता, तो यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, संगठना का नाम, यानी कि ऐसा नाम जिससे जो है किसी जो है शख्स का जो है इजहार हो रहा, यानी कि कोई स्पेशल व्यक्ति यहाँ पर उससे जाहिर हो रहा, स्थान यानी कि जगह जाहिर हो रही, संगठन यानी कि कोई ना कोई वहाँ पर ग्रुप जाहिर हो रहा, तो उसे यहाँ पर विशेष नाम कहा जाता। यानी कि विशेष नाम यानी कि व्यक्ति संज्ञा कहा जाता, यानी कि प्रॉपर नाउन कहा जाता। ये व्यक्ति संज्ञा को विशेष नाम भी कहा जाता। इस तरीके से मराठी में उसे विशेष नाम भी कहा जाता। लेकिन हम यहाँ पर हिंदी ग्रामर सीख रहे इसलिए इसे व्यक्ति संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता। तो अब उसकी जो मिसाल है, जैसा मिसाल के तौर पे और भारत है, मुंबई और सचिन है। यहाँ पर ये भारत एक मुल्क का नाम है, हमारे मुल्क का नाम भारत है, तो यहाँ पर इससे खास देश की पहचान हो रही, खास मुल्क की पहचान हो रही, इसलिए यहाँ पर इसे व्यक्ति संज्ञा यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता। फिर उसके बाद है मुंबई। मुंबई भी जो है यहाँ पर एक शहर का नाम है, यानी कि एक स्पेशल जो है किसी यहाँ पर शहर का नाम का जिक्र किया गया, तो इसे यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा में मतलब इसका भी शुमार होता है। फिर उसके बाद है सचिन। सचिन भी एक नाम है, इसलिए यहाँ पर इसका शुमार यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा में, व्यक्ति संज्ञा में होता है, प्रॉपर नाउन में होता है। फिर उसके बाद हम उसकी कुछ मिसालें देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आपके सामने 3 मिसाल है, जिसमें पहली मिसाल है रहीम स्कूल गया है। तो ये यहाँ पर ये जो जुमला है इसमें जो है 2 नाम है, यानी कि रहीम भी एक नाम है और स्कूल भी एक नाम है। लेकिन खास बात ये यहाँ पर कि विशेष नाम या व्यक्तिवाचक नाम जिसे बोलेंगे या व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे बोलेंगे वो रहीम है, जिससे खास इंसान की या खास शख्स की पहचान हो रही। फिर उसके बाद है यहाँ पर मुंबई और भारत, ये दोनों भी यहाँ पर वाक्य में विशेष नाम है। फिर उसके अलावा यहाँ पर ताजमहल अगली मिसाल में ये एक विशेष नाम है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसे कहते हैं हम रहीम स्कूल जा रहा है तो
इसमें जो है रहीम ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर उसके बाद मुंबई भारत का एक बड़ा शहर है, इसमें मुंबई भी और भारत भी ये दोनों क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर उसके बाद ताजमहल बहुत सुंदर इमारत है, तो यहाँ पर ताजमहल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर उसके बाद अगला है जाति संज्ञा, यानी कि जातिवाचक संज्ञा, जिससे किसी खास नाम या खास पर्सन की पहचान नहीं होती, बल्कि सभी जो है मतलब एक ग्रुप की पहचान होती, उसे यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता। जिसमें जो है लड़का, किताब और पेड़, जिसमें लड़का अगर ये शब्द इस्तेमाल करे तो किसी खास पर्सन का यहाँ पर नाम या खास पर्सन का जो है पहचान नहीं हो रही, तो इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता। उसके अलावा किताब, कौन सी किताब ये हमें पता नहीं है, किताब जो है मतलब इससे किसी खास किताब की पहचान नहीं हो रही, इसलिए इसका शुमार जातिवाचक संज्ञा में होता। उसके अलावा पेड़, पेड़ भी बहुत से पेड़ है, कौन सा पेड़ इससे जाहिर नहीं हो रहा या इससे जो है उसकी पहचान नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा है। फिर आगे जो है उसकी जो है मिसालें हैं कुछ, लड़का पार्क में खेल रहा है। अब लड़का कौन सा लड़का खेल रहा है ये हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर ये लड़का जो है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, लड़का ये जातिवाचक यहाँ पर संज्ञा है। फिर उसके अलावा किताब मेज पर रखी है, किताब मेज पर रखी हुई है, किताब टेबल पर रखी हुई है, लेकिन कौन सी किताब यहाँ पर टेबल पर रखी हुई है ये यहाँ पर उससे मतलब यहाँ पर उसकी पहचान नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर ये किताब भी जातिवाचक संज्ञा है। फिर उसके बाद पेड़ हरे भरे हैं, कौन सा पेड़ हरा भरा है यहाँ पर ये उससे जाहिर नहीं हो रहा है, इसलिए ये यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। फिर उसके बाद अगली जो किस्म है वो है समूहवाचक। समूह के मायने जो है यहाँ पर ग्रुप होते, यानी कि ग्रुप को जो शब्द यहाँ पर जाहिर करते उसका शुमार यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा में यानी कि कलेक्टिव नाउन में होता है। यहाँ पर जो है उसकी कुछ मिसालें जैसा सेना है, स्कूल है और छात्र है और झुंड है, यानी कि ये जो आपके सामने कुछ शब्द जो आपको दिखाई दे रहे हैं यानी कि इससे कोई ना कोई ग्रुप का इजहार हो रहा है, तो ये जो है यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है। अब मिसाल के जरिए हम इसे समझेंगे, सेना ने देश की रक्षा की। सेना यानी कि एक ग्रुप है, तो ग्रुप को जाहिर कर रहा, इसलिए यहाँ पर सेना जो है यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है। फिर उसका झुंड है, झुंड भी यहाँ पर जो है एक ग्रुप को जाहिर कर रहा, इसलिए यहाँ पर ये भी समूहवाचक संज्ञा है। फिर कक्षा, कक्षा यानी कि क्लास, क्लास में भी जो है एक से ज्यादा अफराद रहते, टीचर, उसके अलावा जो है मतलब स्टूडेंट यानी कि जो बच्चे रहते, उसके टीचर के अलावा जो है जो तलबा रहते उसका एक ग्रुप रहता, तो वहाँ पर उसे यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा कहा जाता। अब अगला जो उसका जो है संज्ञा का प्रकार है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जिसे इसमें यानी कि कोई एहसास, कोई चीज का एहसास हो रहा है, ऐसे शब्दों को यहाँ पर जो है भाव कहा जाता। जिसे हम छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, भाव या गुण, उसे कहा जाता भाव संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पर उसमें जिसमें है ईमानदारी, खुशी और साहस, तो ये जो है भाववाचक संज्ञा है। इसकी हम कुछ मिसालें यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें जो है सच्चाई हमेशा जीतती है। इसमें सच्चाई जो है ये दिखाई नहीं देती, लेकिन ये जो है इसका एहसास होता, तो ये जो है यहाँ पर इसे कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी एक महान गुण है, ये भी जो है भाववाचक संज्ञा है। खुशी बांटने से बढ़ती है, तो ये भी एक भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर सच्चाई, ईमानदारी और खुशी ये भाववाचक संज्ञा है। अब आखिरी जो संज्ञा की किस्म है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे हम कोई वस्तु बनाते हैं या जिसका प्रयोग होता है। अब जो तमाम जो बेजान चीजें हैं जिसका हम इस्तेमाल करते उसे यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन कहा जाता। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर सोना महंगा धातु है, यानी कि सोना जो है एक बेजान चीज है, तो इसलिए इसका शुमार यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन में होता है। फिर उसके बाद है दूध, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यानी कि यहाँ पर दूध जो है ये भी बेजान चीज है, तो इसलिए ये जो है यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन है। उसके अलावा पानी जीवन के लिए आवश्यक है, इस तरीके का जो ये पानी जो ये शब्द है यहाँ पर ये भी जो है द्रव्यवाचक यानी कि मटेरियल नाउन है। अब आखिर में जो है संज्ञा की पहचान कैसी करें, इसकी आपको हम आखिर में ट्रिक बता रहे हैं, यानी कि जो संज्ञा की जो 5 किस्में हैं उसको पहचानना किस तरीके से है। तो वाक्य में ये देखें कि कौन सा शब्द किसी का नाम बता रहा है। अगर वो किसी व्यक्ति का
यानी कि कोई इंसान का नाम यहाँ पर बता रहा है, उसके अलावा वो शब्द किसी स्थान का यानी कि जगह का नाम बता रहा है, वस्तु यानी कि कोई बेजान चीज़ का नाम बता रहा है, या भावना का नाम बता रहा है, या समूह का नाम बता रहा है, ऐसे शब्द को यहाँ पर संज्ञा कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हमने विकारी शब्द किसे कहा जाता, विकारी शब्द की जो पहली किस्म है यानी कि संज्ञा, नाउन किसे कहा जाता, ये समझने की कोशिश करें। अब अगले वीडियो में हम सर्वनाम किसे कहा जाता ये समझने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा ये जो अहम वीडियो है आपके समझ में आया होगा। आपके अगर ये समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।